वाराणसी में एनएसी और वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा निवेशकों की समझ बढ़ाने हेतु विशेष सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन संपन्न। संवाददाता जमील अख्तर। वाराणसी भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी ने वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर गुरुवार को एक इंटरैक्टिव सेमिनार और वर्कशॉप का सफल आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्देश्य लोगों को पूंजी बाजार की बुनियादी जानकारी देना रहा ताकि वे शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया को अच्छे से समझ सके। इसके साथ ही एसएमई आईपीओ फंड जुटाने का एक उभरता विकल्प विषय पर वर्कशॉप भी रखी गई, जिसमें खास तौर से छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बताया गया कि वे कैसे शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटा सकते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स, एमएसएमई प्रमोटर्स, व्यापारियों, उद्यमियों और वरिष्ठ छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार, एनएसई के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा और वाराणसी के संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश कुमार जैसे जाने माने अधिकारी शामिल रहे। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा, हम वाराणसी में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने और एसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनएसई के साथ मिलकर आयोजित की गई यह वर्कशॉप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य लोगों को निवेश की जरूरी बातों और धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देना, साथ ही योग्य एसएमई को पूंजी बाजार की तरफ प्रेरित करना था। एनएसी इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग से हमारे एसएमई को न सिर्फ बेहतर पहचान मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख भी बनेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फंड जुटाने में मदद करें और यह समझाएं कि शेयर मार्केट में लिस्टिंग से उन्हें आगे चलकर कितना फायदा हो सकता है। सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कहा, सेबी में हम पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जागरूक बनाने हेतु निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारे उस प्रयास का हिस्सा हैं जिसमें हम लोगों को निवेश के बारे में बेहतर जानकारी देकर भरोसे का माहौल बना सके। हम एक्सचेंजेस के साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। इससे लोगों को जानकारी तो मिल ही रही है, साथ ही वे वित्तीय व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी भी करने लगे हैं। हमारा फोकस एसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर भी है ताकि उन्हें आम लोगों की भागीदारी से बेहतर तरीके से फंड मिल सके। ये तभी मुमकिन है जब हम उन्हें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओ जैसे विकल्पों के जरिए पूंजी बाजार से जुड़ने के बारे में जागरूक करें और नए फंड जुटाने के तरीकों से अवगत कराएं। एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने कहा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, निवेशकों को सशक्त बनाना, छात्रों में कौशल को बढ़ावा देना और एमएसएमई में जागरूकता लाना, इन्हीं विचारों पर यह पहल काम करती है। वाराणसी जिला प्रशासन के साथ हमारी साझेदारी इसी दिशा में एक अहम कदम है। निवेश जागरूकता कार्यक्रमों और एनएसी इमर्ज प्लेटफॉर्म के जरिए फंड जुटाने के तरीकों की जानकारी देकर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें निवेशक और कॉर्पोरेट्स दोनों ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। 10 मार्च 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसी और वाराणसी जिला प्रशासन वीडीए के बीच हुए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद एक संयुक्त पहल की शुरुआत हुई है, जिसका लक्ष्य लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और एमएसएमई को फंड जुटाने में मदद करना है। इस साझेदारी के तहत वीडीए के सहयोग से एनएसी पूरे क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता और निवेश शिक्षा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा। इसके साथ ही एमएसएमई को एनएसी इमर्ज प्लेटफॉर्म के जरिए पूंजी जुटाने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। यह वर्कशॉप इस समझौते एमओयू के तहत होने वाली गतिविधियों की शुरुआत थी। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक एनएसी ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 भाषाओं में कुल 14,679 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न सेक्टर्स की 619 कंपनियां एनएसी इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं, जिन्होंने मिलकर 17,244 करोड़ रुपए से अधिक फंड जुटाया है। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए है। पहली बार हम इन्वेस्टर अवेयरनेस और एसएमई अवेयरनेस को एक साथ लाए हैं और उसका कारण यह है कि आप सब मेरे पास काफी आंकड़े हैं, मैं उन आंकड़ों को बताकर आपको उतना वो नहीं करना चाहूँगा। वो आंकड़े ये निर्देश करते हैं कि हम काफी वर्षों से ये चर्चा करते आए हैं कि एसएमई एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने देश को
विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। बिकॉज कोई भी विकास तब तक सफल नहीं होता है जब तक कि वो विकास का जो लाभ है वो अंतिम लोगों तक ना पहुंचे। ये वाला जो सेशन है एक शुरुआत है। इसके बाद जैसे कॉलेजेस फिर से खुलेंगे, आईटीआई फिर से खुलेंगी छुट्टियों के बाद, ये सेशन स्कूल्स में कॉलेजेस में भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आज के समय घर पे बैठे बैठे अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो महीने के कई लाखों आप खुद से अपने घर पे बैठे बैठे कमा सकते हैं। उसके लिए बस जरूरत है आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पता होने की और कैपिटल मार्केट की नॉलेज होने की। क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स क्या हैं, अलग अलग तरीके और क्या कैपिटल मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं।